Good morning, students. I am your Hindi teacher, Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson, पाठ काल। बच्चों, आज हम इस क्लास में पाठ काल काल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्रिया को पढ़ा था कि क्रिया किसे कहते हैं। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि क्रिया, जैसे कि हम कोई काम कर रहे तो जो हम काम करते हैं उसमें का कोई समय होता है। जैसे कि मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, या कल मैं साइकिल चलाऊंगा, या मेरे पिताजी बाजार जा रहे हैं। क्रिया तो हो रही है, पर इस क्रिया में एक काल यानी कि समय, किस समय पर हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? काल। काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है बच्चों? समय। तो आइए बच्चों, हम आज अपनी इस क्लास में काल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, हम काल की परिभाषा को पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझते हैं। काल का अर्थ है समय। काल का क्या अर्थ है बच्चों? समय। टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है, लेकिन क्या इसमें भी समय बता रहा है। की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अच्छा, आपको समझ में आ ही गया होगा काल किसे कहते हैं? काल क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। यानी कि क्रिया तो होती है, पर क्रिया किस समय होती है उसे हम काल कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय। जैसे सीमा पढ़ रही है। ये क्या है? सीमा क्या कर रही है? पढ़ रही है, यानी कि ये काम चल रहा है, हो रहा है। तो ये क्या है? ये वर्तमान काल है। इसमें क्या है? सीमा जो है पढ़ रही है, पढ़ रही थी। ये क्या हो गया? ये भूतकाल हो गया। पढ़ेगी, ये क्या हो गया? ये भविष्य काल हो गया। यानी कि क्रिया जो हमारा काल है वो तीन, उसके क्या है? तीन भेद है ना। पहले क्या था? सीमा पढ़ रही है, सीमा पढ़ रही थी और सीमा पढ़ेगी। तो ये तीन इसके काल हैं। कौन कौन से? आइए हम इसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। पहले मैंने आपको काल की परिभाषा बताई कि क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध होता है, यानी कि समय का पता चलता है कि जो क्रिया है वो किस समय हुई थी या हो रही या होएगी, उसका पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सीमा पढ़ रही थी, सीमा पढ़ाई कर रही है, या सीमा पढ़ेगी। आइए हम काल के भेद के बारे में भी जान लेते हैं। इसको और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर काल के भेद को समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे। काल के भेद। काल के तीन भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं बच्चों? काल के तीन भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। भविष्यत काल या भविष्य काल। बच्चों, आपको ये समझ में आ ही गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, तीनों कालों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। सबसे पहले है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने की जानकारी मिले उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल बच्चों ध्यान दीजिएगा कि क्रिया के क्या जो क्रिया है जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चले, यानी कि जो काम आपने किया है उसमें क्या पता चल रहा है? वो बीते हुए समय का पता चलता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे रीना झूला झूल रही थी। रही थी बता रहा ना कि रीना क्या कर रही थी? झूल रही थी, यानी कि बीते हुए समय में रीना ने झूला झूला था। दूसरा है राजू आम खा रहा था। राजू क्या कर रहा? आम खा रहा था, यानी कि उसने पहले आम खाया था। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भूतकाल में रही थी या रहा था शब्द आते हैं, इसी को हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का अर्थ होता है कि बीते हुए समय में जो कार्य हुआ होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय, क्रिया के किस रूप से बताए? जो चल रहा है समय, उसे वर्तमान में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया है उसमें ये पता चले कि काम चल रहा है, और उसमें क्या पता चला कि काम जो है, समय जो है वर्तमान है, यानी कि समय पे
जो काम है वो क्या है, क्रिया जिस रूप से उसके चल रहे समय, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय का पता चले उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। आप टीवी देख रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये वर्तमान काल। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, ये वर्तमान काल है, पढ़ा रही हूँ ना। तो अभी ये समय का पता चला कि मैं इस समय ये काम कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये हमारा ये वर्तमान काल है। मैं फिर से इसको पढ़ती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय, यानी कि वर्तमान में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, माँ टीवी देख रही है। तो बच्चों ये आपको वर्तमान काल अच्छे समझ में आ ही गया होगा कि वर्तमान का मतलब है कि जो क्रिया है वो समय, मतलब उस समय चल रही है, क्रिया कि जिस रूप से उसके चल रहे समय का पता चले इसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पार्क में खेल रहे हैं, माँ टीवी देख रही और खेल रहे हैं, ये क्या है, ये वर्तमान काल का समय है। भविष्यत काल यानी कि भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल या भविष्य काल कहते हैं। यानी जो क्रिया है वो उसके आने वाले समय का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि मैं कल आगरा जाऊंगा या मैं कल आपको ये पाठ पढ़ाऊंगी, इससे क्या पता चल रहा है कि मैं कल आपको पढ़ाऊंगी, आज नहीं या कल नहीं, पढ़ाऊंगी। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि ये काम भविष्य में होगा, है ना। पता चल रहा है कि कोई काम क्या है, आने वाले समय में होगा। उदाहरण है जैसे मैं शाम को साइकिल चलाऊंगा, इसमें क्या पता चल रहा है, मैं शाम को साइकिल चलाऊंगा। दूसरा है हम कल ताजमहल देखने जाएंगे, तो दोनों में क्या है, चलाएगा या जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है ये भविष्य काल, यानी कि इसमें पता चल रहा है कि जो क्रिया है वो कब होगी, आने वाले समय में होगी। यानी कि जो साइकिल है कब चलाई जाएगी, शाम को चलाई जाएगी। तो बोल रहा है कि मैं साइकिल शाम को साइकिल चलाऊंगा, यानी कि शाम को चलाएगा, अभी नहीं, बाद में नहीं, कब चलाएगा, शाम को। इससे क्या पता चल रहा है, उसके आने वाले समय का पता चल रहा है, ज्ञान हो रहा है। हम कल ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें क्या पता चला कि ताजमहल देखने जाना है कब, कल, यानी कि आने वाले समय में हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो बच्चों ये यहाँ मैंने आपको काल की परिभाषा बताई, काल के भेद बताए और भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन तीनों के बारे में भी आपको बताया, आपको समझाया। आपको भी ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। बच्चों इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।